हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर स्वागत है। आज फिर हम 120 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। इससे पहले 4 गो सेट डाल चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो चारों सेट जाकर बस देखें। आज फिर हम 120 क्वेश्चन का 120 सेट नंबर 5 डालने जा रहे हैं, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इसमें है। हर एक परीक्षा के लिए पीसीएस से लेकर बीपीएससी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कृपया पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर सुनें और देखें। दोस्तों, सभी 120 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि मिसलेनियस से सभी सब्जेक्ट से इसमें है। क्वेश्चन 120 डाला गया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेट लाइन को सुनते हैं। आज का मोटिवेट लाइन है, भूतकाल में मत उलझो, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ। वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। दोस्तों, यह बात सही है। भूतकाल में जो हो गया सो हो गया, अभी वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य में भी उतना नहीं देखना चाहिए हमको ये बनना है, वो करना हो, ये उतना भविष्य का भी मतलब सपना मत उतना खुशी नहीं खो जाना चाहिए भविष्य में भी उतना कि वर्तमान ही उसका बर्बाद है। वर्तमान में आपका जैसा कर्म होगा वैसा ही भविष्य में आपको फल मिलेगा। वर्तमान में कर्म कीजिए, ज़रूर ही आगे फल अच्छा ही मिलेगा। आइए दोस्तों, इसी मोटिवेट लाइन के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर 5। आइए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट क्विज टेस्ट नंबर 5 है। पहला टॉपिक इतिहास एवं संस्कृति से है। आइए सुने। पहला नंबर क्वेश्चन है, दास प्रथा का उन्मूलन किस वायसराय ने किया था। पहला क्वेश्चन है, दास प्रथा का उन्मूलन किस वायसराय ने किया था। लॉर्ड एलनबरो ने किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, शिल्पकार, महान संगीतकार थे। लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, 1857 पुस्तक के लेखक कौन है। एसएन सेन है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। मोहम्मद शाह थे उसमें। इसी को रंगीला बादशाह भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया। बेसिन के संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे। बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कौनदेव थे। इसी में कहेगा दोस्तों आध्यात्मिक गुरु, तो वो थे रामदास। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और राजनीतिक गुरु दादाजी कौनदेव थे। जय सिंह को राणा की उपाधि किसने दी थी। औरंगजेब ने। पाहुन प्रणाली किस सिख गुरु ने शुरू किया था। गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था पाहुन प्रणाली। दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था 1939 से 45 में, जबकि पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया। आगरा में। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया है। आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति मिली है पाटलिपुत्र में। सती प्रथा का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है। तो एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था। सुधर्मन। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। मेहरगढ़ से।
भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तो मा सदगम में कहाँ से लिया गया? ये तो ऋग्वेद से लिया गया। अस्तो मा सदगम में ऋग्वेद से लिया गया है। गुलरुखी शीर्षक से कौन सुल्तान काव्य रचना करता था? सिकंदर लोदी। गुलरुखी शीर्षक से कौन सुल्तान काव्य रचना करता था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर की संधि कब हुई थी? लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ था। अबुल फजल के पिता का नाम क्या था? शेख मुबारक। किस मुगल बादशाह को अनपढ़ माना जाता था? अकबर को अनपढ़ माना जाता था, जो कि सबसे साहसी मुगल बादशाह बने थे। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद फौजदार का पद वंशानुगत हो गया? औरंगजेब के समय किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद फौजदार का पद वंशानुगत हो गया था? औरंगजेब के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों के अधीन प्रचलित मनसबदारी व्याख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मध्य एशिया से। मुगलों के अधीन प्रचलित मनसबदारी व्याख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये हुआ है मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस शासक ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी? बहुत ही विवाहित क्वेश्चन है दोस्तों। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण किया था, जो कि मुगल वंश के संस्थापक थे। 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना किया था। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम थे। भारत आने वाले किस अरब यात्री की रचना को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है? बहुत ही विवाहित क्वेश्चन है दोस्तों, अलबरौनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है फिरदौसी संप्रदाय किस भारतीय राज्य से जुड़ा था? बिहार से। फिरदौसी संप्रदाय बिहार से जुड़ा था। स्वर्ण नगरी किस स्थान का नाम पुकारा गया है? मुल्तान का। स्वर्ण नगरी किस स्थान का नाम पुकारा गया? मुल्तान का। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का राज्य व्यवस्था पॉलिटिक्स है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। काम पाने का अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 41 में। काम पाने का अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 41 में, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 45 से। आर वेंकट रमन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? आर वेंकट रमन 1984 से 1987 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? बहुत ही विवाहित क्वेश्चन है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है किस लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? जीएमसी बालयोगी की मृत्यु लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 217 में है। उच्च न्यायालय की स्थापना जो होना चाहिए 214 अनुच्छेद में है, और न्यायाधीशों के लिए योग्यता होना का वर्णन अनुच्छेद 217 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है चंडीगढ़ में प्रशासन संचालित करने वाले अधिकारों को कहते हैं मुख्य आयुक्त। चंडीगढ़ में प्रशासन संचालित करने वाले अधिकारी को कहते हैं मुख्य आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है स्वराज्य विधेयक कब तथा किसके निर्देशन में तैयार हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में 1895 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है किस अधिनियम के लगभग 75% अंशों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, यह कथन किसका है? ऑस्टिन का है। भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, यह कथन ऑस्टिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है राष्ट्रपति भवन के प्रमुख इंजीनियर थे हग किलिंग। राष्ट्रपति भवन के प्रमुख इंजीनियर हैं हग किलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है
राष्ट्रपति किस वीटो शक्ति के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है? निलंबनकारी वीटो शक्ति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक पर ना तो अनुमति देता है और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है? जेबी वीटो या पॉकेट वीटो के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिए जाने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण को कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल तैयार करता है। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बैठक अनुच्छेद 108 के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में वर्णित है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 173 में है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक भूगोल है। भूगोल का क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला ग्लोब बनाया। मार्टिन बेहम ने 1457 ईस्वी में विश्व का पहला ग्लोब बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है, दोहरा ग्रह बाय प्लानिट कहा जाता है प्लूटो को। दोहरा ग्रह प्लूटो कहा जाता है। प्रेरी घास प्रदेशों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? चरनोजम मिट्टी। प्रेरी घास प्रदेशों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? चरनोजम मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोनिफ है। आइसोनिफ क्या है? बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को आइसोनिफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? VVI क्वेश्चन है, तो देखिए गौर से। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है वायुमंडल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं। DVC की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। इलायची के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है, हंगरी के स्टेपी घास की भूमियों को कहा जाता है पुश्तैज। हंगरी के स्टेपी घास की भूमियों को कहा जाता है पुश्तैज। ड्राई काउंटर का निर्माण होता है पवन द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन है, ड्राई काउंटर का निर्माण होता है पवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है, महाद्वीपों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? महाद्वीपों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइटिक। महाद्वीपों का निर्माण ग्रेनाइटिक चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है, काला सागर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? एक्सिन सागर। काला सागर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? एक्सिन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है, कूली झीलों का निर्माण कैसे होता है? कूली झीलों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, गुजरात में नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है माटा। गुजरात में नई जलोढ़ मिट्टी को माटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7%। 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है, जोजिला तथा बुर्जिल दर्रा किस हिमालय में स्थित है? पंजाब हिमालय में। दून घाटियों में स्थित है। शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच में दून घाटियों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है, नर्मदा नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रेणी से है। भारत का वह नदी जो थार मरुस्थल तक बहकर लुप्त हो जाती है, घग्गर नदी है जो कि थार मरुस्थल तक बहकर लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से है। आइए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल साख का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है? 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? भारत में। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत भारत में ही होता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज SEZ की अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई थी? चीन में। सबसे पहले सेज की अवधारणा चीन में शुरू की गई थी। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है? 1966 से 69। बांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर जांच से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का वह देश जहां सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? सेबी के माध्यम से। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं कीमत आयोग कर दिया गया है। अग्रिम कर एडवांस टैक्स किन किन महीनों में देय होता है? अग्रिम कर फरवरी, जून तथा अक्टूबर महीने में देय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है वर्तमान में भारत में बीज उत्पादन चक्र कितनी अवस्थाओं में विभाजित है? वर्तमान में भारत में बीज उत्पादन चक्र 3 अवस्था में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है श्रमिकों के शोषण का अस्तित्व माना जाता है। मजदूरी कम होता है सीमांत उत्पाद से। जब मजदूरी कम हो सीमांत उत्पाद से श्रमिकों के शोषण का अस्तित्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है किस पंचवर्षीय योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अलग से व्यय का प्रावधान किया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वीं योजना के प्रारूप को अंतिम स्वरूप देने के पूर्व गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती थे। 7वीं योजना के प्रारूप को अंतिम स्वरूप देने के पूर्व गठित समिति का अध्यक्ष डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए किस निधि की स्थापना की गई है? केंद्रीय सड़क निधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है दत्त समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस नीति से है। दत्त समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस नीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1949 ईस्वी में। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कामगार का जीवन स्तर निर्भर करता है न्यूनतम वेतन पर। कामगार का जीवन स्तर निर्भर करता है न्यूनतम वेतन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियर मनी। नियर मनी है रुपये का स्थानांतरण अर्थात चालू खाता नियर मनी कहलाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है। 91 नंबर क्वेश्चन है किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? केचुआ के प्लाज्मा में। केचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है। फूलगोभी में खाने योग्य भाग्य को कहते हैं पुष्पकर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है चेरेप्टोफिली। चेरेप्टोफिली चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है चेरेप्टोफिली। मलेरिया दिवस 25 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है नाइट्रोजन स्थिर करने वाला सहजीवी प्रोकैरियोटिक जीव है एनाबिना। खाने योग्य कवक है एगारिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG का टीका पूर्ण नाम है। BCG टीका का पूर्ण नाम बेसिलस कैलेमिटोरियन है। अम्लीय वर्षा का कारण है SO2 + NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था? पहला भारतीय कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता 1955 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम। बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर लकड़ी के भंजन आसवन से क्या प्राप्त किया जाता है? पायरोलिग्नियस अम्ल। लकड़ी के भंजन आसवन से पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश में बिजली चमकने के दौरान बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें। आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त गैस अमोनिया गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध में रोम है रीड ओनली मेमोरी, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर है रजत दर्पण सिल्वर मिरर बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है
कागज पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। कागज पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केतली में जल को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद परत किस यौगिक के जमने से होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से। केतली में जल को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद परत किस यौगिक के जमने से होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर है, समुद्री जल से नमक किस विधि से तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण से। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार से है दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बिहार का है, ध्यान से सुने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। मध्यकाल के किस का शासक के शासनकाल में बिहार का समुच्चय उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? इसका एकमात्र महत्व यह था कि भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मध्य में स्थित प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के हाथों अधीन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर कासिम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान डिप्टी दीवान नियुक्त किया था? सीताब राय को डिप्टी दीवान नियुक्त किया था। दोस्तों ये हमारे 120 क्वेश्चन का सेट नंबर 5 था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों।